सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार श्रावण मास अमावस्या तिथि को एक बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। 2026 साल का ये दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा ग्रह सूर्य देव को पूरी तरह से ढक देंगे। इससे दुनिया में अंधकार हो जाएगा और खासकर जो इसका प्रभाव है वो हिंदुस्तान में, भारत देश में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रात्रि में सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि 12 अगस्त को रात्रि 11:17 पर यह प्रारंभ होगा और 13 अगस्त को 1:16 तक ये ग्रहण रहेगा। अब ग्रहण जब कोई भी लगता है तो उसके 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो हिंदुस्तान में सूतक काल मान्य नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। ये जो सूर्य ग्रहण है ये यूरोपियन कंट्री में, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्री में इसका संपूर्ण दृश्यता रहेगा, यानी कि पूर्णतया इसे देखा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो सुंदर दृश्य होगा वो होगा स्पेन देश के अंदर, क्योंकि वहां पे दिन के अंदर कुछ समय के लिए बिल्कुल अंधकार हो जाएगा रात्रि की तरह। अब ये एक बड़ा सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव जैसे बताया गया है कि बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसके विशेष बचाव के उपाय, युक्ति बताए गए हैं। यानी कि इनको जो है इससे विशेष परहेज करनी चाहिए। अब जब सूर्य ग्रहण होता है तो कई राशियों के लिए ये विशेष लाभदायक भी हो जाता है और कुछ राशियों के लिए ये हानिकारक होता है। अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में इस समय सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि में जब सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि में सूर्य ग्रहण साल का अंतिम लगेगा, तो इसकी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में कर रहे हैं, जो आप ध्यान पूर्वक देखें। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के अनुसार जब देखेंगे सूर्य ग्रहण को, तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेष राशि के लिए, तो मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी, कारोबार में कोई भी डिसीजन 12 अगस्त के आसपास आपको लेने से बचना चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए। खासकर अपने सुख सुविधाओं के और अपने बैंक बैलेंस पर भी आपको पैनी नजर रखनी चाहिए और किसी भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों को शुरू करने से आपको परहेज करनी चाहिए। कोई भी प्रपोजल आप करना चाहते हैं, मेष राशि है आपका, तो ये सूर्य ग्रहण आपके प्रपोजल को कमजोर कर सकता है, इसीलिए ऐसे समय में थोड़े से अपने बचाव आप कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद लाभदायक रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि से तीसरे घर में सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि कर्क राशि से वृषभ राशि लाभस्थ होता है। यानी कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ अचानक बड़े आमदनी के संयोग बनेंगे। सरकार के द्वारा आपके जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो सकते हैं और आपकी कोई एप्लीकेशन जो लंबे समय से पेंडिंग में थी वो आपकी स्वीकृत हो सकती है। ये आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकता है। या फिर नौकरी में आपको एक बड़ा प्रमोशन या फिर नौकरी की अचानक प्राप्ति होना भी आपके लिए एक बड़ी सफलता के रूप में सूर्य ग्रहण में आप देख सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये अनावश्यक खर्चों को आपके सामने उपस्थित करेगा, जिससे आपको बचना होगा। कई बार आप खर्चे करते चले जाएंगे, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये खर्चे नहीं करने थे, जिससे आपकी आर्थिक संतुलन बिगड़ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, आंखों से रिलेटेड आपको परेशानी हो सकती है, आईसाइट में कुछ कमी हो सकती है और आपके बेवजह आर्ग्यूमेंट से आपके आसपास का माहौल तनाव युक्त तो हो सकता है इस सूर्य ग्रहण में। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा यानी कि अपने गरिमा, अपने स्वाभिमान का आपको ऐसे समय में विशेष रक्षा करनी चाहिए। सूर्य देव की आपको विशेष आराधना करनी चाहिए। कुटुंब, परिवार और धन, इन चीजों के लिए आपको कोई भी बड़ी एक्सपेरिमेंट, कोई बड़ी डील यदि आप इस समय में करते हैं
तो कहीं ना कहीं उससे आपको नुकसान हो सकता है, यानी कि अपने धन का और अपने पारिवारिक जनों का आपको विशेष इस समय में केयर करना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले द्वादश भाव में सूर्य ग्रहण लगने से निश्चित रूप से ये आपके थोड़े से खर्चों को बढ़ाएगा, बेवजह यात्राएं करवा सकता है, और इन यात्राओं का आपको यानी कि इस समय अवधि के आसपास यात्राएं यदि आप करेंगे तो यात्राएं आपके लिए नकारात्मक रिजल्ट दायक होंगे, यानी कि उनके कोई आपको फायदे नहीं मिलेंगे और यात्रा में आपको बेवजह परेशानी, कष्ट, तकलीफ हो सकती है। कोई भी किया गया ऐसे समय में खर्चा जो होता है वो निरर्थक हो जाता है, मतलब उसकी कोई सार्थकता नहीं होती है, पैसे आपकी जेब से चले जाते हैं और बाद में लगता है कि यार ऐसा क्यों। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह बेहद शानदार समय रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लाभस्थ सूर्य ग्रहण लगेगा तो ये निश्चित रूप से ये आपके जीवन में कुछ बड़े सरकार के द्वारा सफलता, सरकार के पास आपकी एप्लीकेशन में स्वीकृति हो सकती है, या फिर आप कोई बड़ा कार्य अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसमें जो रुकावटें थी वो रुकावटें दूर होंगी। टेक्निकल आप कॉन्फिडेंट होंगे, भाई बहनों का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा और नौकरी में भी कुछ अच्छे परफॉर्म करने से आपको एक विशेष सफलता वाला समय, आप इस सूर्य ग्रहण का जो समय अवधि रहेगा या इसके आगे पीछे 2 दिन 4 दिन आगे पीछे देखेंगे तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा। दशम भाव में सूर्य ग्रहण लगने का मतलब होता है कि आपके कैरियर, आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, पैतृक विरासत में लंबे समय से चल रहे विवादों का निपटारण हो सकता है और आपको नौकरी में, आपके कैरियर में कुछ अचानक आपको एक सरप्राइज, बड़ी शानदार सफलता वाला समय आप इस सूर्य ग्रहण को मान सकते हैं, यानी कि तुला राशि वालों के लिए लाभदायक। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य में सूर्य ग्रहण लगेगा। अब भाग्य में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी सी अपने इस सूर्य ग्रहण के अंतराल में, इसके आगे पीछे या ये सूर्य ग्रहण जो है, आपको थोड़े से पूजा पाठ, यज्ञ, जप इत्यादि करना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट होने से, अति आत्मबली होने से आपको बचना चाहिए। पिता और पिता तुल्य लोगों के इमोशन का आपको सम्मान करना होगा, यानी कि उनके भावनाओं को आपको ठेस पहुंचाने से बचना होगा। अपने धर्म पर पूरी निष्ठा रखनी होगी और अपने इष्ट देवता के प्रति अपार श्रद्धा यदि रखेंगे ऐसे समय में तो आपको आपके जीवन में विशेष भाग्योदय का मार्ग आपको प्राप्त होगा, धर्म का विस्तार होगा और धर्म के विस्तार से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए धन की शुद्धिकरण का योग बनेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण अचानक सरकार के द्वारा आपके जीवन में कुछ नकारात्मक निगेटिविटी सेंटिमेंट बन सकता है। अचानक इससे धन का लाभ हो सकता है क्योंकि अष्टम में बन रहा है। अष्टम में कई बार इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के बम्पर रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि कुछ अच्छा भी तगड़ा हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव अनसर्टेनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त आप देखेंगे अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सुनाई पड़ेगा कि वो अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, तो इससे जो है ना एक बार मन जो है विचलित हो जाता है। तो ये उस तरह का ही एक स्वाभाविक रिजल्ट देने वाला भाव होता है, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव में इस तरह का एक संयोग बन रहा है तो आपको सावधानी रखनी है। आपको किसी लोभ, लालच या बिना पूरी तरह से समझे हुए किसी प्रस्ताव को, लोक लुभावने प्रोजेक्टों से अपने आप को दूर रखना है और बड़े शांत भाव से ईश्वर की भक्ति करनी है और अपने माता पिता का विशेष केयर इस समय में आपको करना होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं व्यापारिक डेवलपमेंट में उन्नति, पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट, पारिवारिक जीवन के लिए एक नई व्यवस्था को जोड़ने में आपको ये विशेष सफलता दिलाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव में आपके सूर्य ग्रहण लगने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव का सूर्य ग्रहण शत्रुहंता योग बनेगा और आपके पुराने रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे जो भी थे आपके, उनको आप निपटारण कर सकते हैं, उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्ति
और आमदनी का स्तर बढ़ने से आपके जो पुराने लेन देन थे उन लेन देनों को आप संतुलित कर सकते हैं या फिर उसे खत्म कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा और पंचम भाव का सूर्य ग्रहण ये आपके संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से तनाव उत्पन्न कर सकता है। बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे एक्टिविटी आपके जीवन में हो सकते हैं जिससे आपका मानसिक तनाव आपके जीवन में बढ़ सकता है। ऐसे समय में कोई भी प्रपोजल किया जाए, किसी को प्रपोज किया जाए, उसका रिजल्ट बेहद नकारात्मक होता है और ऐसे समय में किसी भी इंटरव्यू को यदि आप क्रैक करते हैं तो वो भी आपके लिए नकारात्मक फल ही देगा। तो मीन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी वाला समय रहेगा। सूर्य ग्रहण काल के अंदर ये रात्रि में लगेगा और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। तो इससे ना ही आपको डरना है, ना ही आपको परेशान होना है। लेकिन ये इस साल 2026 का अंतिम सूर्य ग्रहण है और अब दोबारा इस साल में सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो ऐसे ग्रहण काल में यदि आप अपने मन में भी कोई संकल्प धारण कर लेते हैं तो उससे भी आपके तमाम मनोरथ पूरे होते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए, जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और यदि ये आपके लिए ज्ञानवर्धक कार्यक्रम रहा तो जय श्री सूर्य नारायण या जय सूर्यदेव आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।